गर्दिशी कर्ज पर सूद अवाम ने अदा करना है। आईपीपीज को अदायगियों का बोझ भी अवाम पर डाला जाएगा। सेक्रेटरी तवानाई की कामा कमेटी बनाए तवानाई को ब्रीफिंग। के इलेक्ट्रिक की जानिब से महंगी बिजली बनाए जाने का इंकशाफ। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कामा कमेटी को बताया कि इलेक्ट्रिक की सारी बिजली थर्मल से बनती है, उसके बावजूद हुकूमत सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी ना दी जाए तो फी यूनिट बिजली 80 रुपए तक पहुंच जाएगी। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने कहा, एलएनजी से बिजली पैदा करेंगे तो 40 रुपए का यूनिट पड़ेगा। मानसून बारिशों का नया स्पेल। चित्राल में नाले बिफर गए, फसलें और सड़कें मुतासिर। लकी मरवत में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोगयानी। भिम्बर आजाद कश्मीर में बारिश के बाद तोगयानी। दर्जनों देहात को मिलाने वाला पुल बह गया। समाहनी और मकान गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में भी बारिश। गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं ये सियासी खेल 2014 के धरनों से शुरू हुआ था। नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी कहते हैं अफवाज पाकिस्तान में खुद एहतसाबी का अमल जारी है जो आखिर तक जाएगा। जो मुलव्विस हैं सबका एहतसाब होगा। पाकिस्तान की अफवाज मईशत को डिजिटल दहशतगर्दी से कमजोर किया गया। रऊफ हसन ने पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल लिखवाए। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल। मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया है 14 अगस्त से मोहम्मद अकरम से मुतालिक कुछ मालूम नहीं। थाना सदर बैरूनी पुलिस को इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अदालत ने सदर बैरूनी पुलिस को 20 अगस्त के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की कार्रवाई रोकने के लिए मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट का 12 अगस्त का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा और अजमा खान ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक रिमार्क्स वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई से मुतालिक कोई भी केस न सुनने की दरखास्त। जिला कुरम में खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 खारिज को ठिकाने लगा दिया। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 खारिज जख्मी भी हुए। खारिज के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पीएनएस हुनैन का तुर्की की बंदरगाहों गुलोचक और इक्सास का दौरा। पाकिस्तानी सिफारतखाने और तुर्क बहरिया हुकाम ने इस्तकबाल किया। गुलोचक में कमांडिंग ऑफिसर की तुर्क बहरिया के फ्लीट कमांडर और नेवल बेस कमांडर से मुलाकातें। पीएनएस हुनैन और तुर्क कोस्ट गार्ड के जहाज गलेबलो में 10वीं 2 तरफा मशक का इनेकाद। आईएसपीआर का कहना है कि मशक का मकसद बहरिया अफवाज में बाहमी ताउन मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत को बढ़ाना था। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर सिख कम्युनिटी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने खालिस्तान के परचम उठाकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था भारत सिखों समेत अकलियतों पर मजालिम ढा रहा है। मोदी हुकूमत भारत समेत कनाडा और अमेरिका में सिखों के कत्ल में मुलव्वस है। इसराइल एक जानिब दोहा में जंगबंदी मुज़ाकरात में शरीक तो दूसरी जानिब गजा पर हमले भी जारी। जबालिया में रिहायशी इमारत पर बमबारी, दर्जनों फलस्तीनी शहीद। दराज में घर पर बमबारी में 5 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। दोहा में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो गया। अमेरिका ने मुज़ाकरात के आगाज को खुशाइंद करार दिया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है अमन मुआहदे की राह हायल रुकावटें दूर करने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। हमास का कहना है हम मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं ले रहे। अमेरिका पहले 12 जुलाई के मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। मगरबी किनारे में गुज़श्ता रात फलस्तीनियों के घरों पर इसराइली शिद्दत पसंदों के हमले। कई घर और गाड़ियां नजरे आतिश कर दी। इसराइली फौज ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा दर्जनों आबादकारों ने जुम्मेरात की शाम नाब्लस शहर के करीब गांव पर हमला किया जिसमें पत्थर और पेट्रोल बम इस्तेमाल किए गए।
फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में 20 साल का लड़का शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। शेख हसीना वाजिद को कई मुकदमात का सामना है। अगर वजारत दाखिला और कानून ने कहा तो भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा करेंगे। बांग्लादेश के कायम मकाम वजीर खारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन कहते हैं, यकीन है भारत इस मुतालबे का एहतराम करेगा। हसीना वाजिद और उनके दौर के अहम हुकूमती अहदेदारों को तलबा तहरीक के दौरान शहरियों की हलाकत और तशद्दुद से मुतालिक मुकदमात में नामजद किया गया है। यूक्रेन का रूसी इलाके कर्सक का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, कर्सक का कंट्रोल हासिल करके वहां कमांडर ऑफिस कायम किया जा रहा है। रूसी वजारत दिफा का कहना है, यूक्रेन फोर्सेस की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया है। रवा हफ्ते पहली बार यूक्रेन की फोर्सेस ने रूस के इलाकों में दरअंदाजी का आगाज किया था। आर्मी चीफ की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में खुसूसी तकरीब आज जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। अरशद नदीम अहले खाना के हमरा शिरकत करेंगे। इन्होंने मुझे बताया अच्छा अब्बू ने भैंस दी है। हाँ। मैंने कहा यार भैंस दी है, कुछ माशाल्लाह 1.5-2 मरबे जमीन के, कोई 5 एकड़ मुझे जमीन देते। कहा चलो भैंस दे दी, ये भी अच्छा किया है। ये मेरे ख्याल है इन्होंने नहीं कहा। 92.97 वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद अरशद नदीम का ससुराल में जावलिन थ्रो। इतना बड़ा कारनामा करने पर ससुर ने भैंस पकड़ा दी, 5 एकड़ जमीन दे रहे थे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वसीम बदामी से खट्टी मीठी बातें। कहा, बेगम ने बताया अब्बू ने भैंस दी है तो मैंने कहा इतने अमीर हैं, 2 मुरब्बा जमीन में से 5 एकड़ ही दे रहे थे। अरशद नदीम की बेगम भी ओलंपियन की बातें सुनकर हंसती रही। ARY कम्युनिकेशंस और टावर स्पोर्ट्स कंसोर्शियम की मुश्तरका कामयाबी। 2024 से 26 की PCB 2 तरफा और सह मुल्की सीरीज की नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। शायकीन अगले 2 साल पाकिस्तान में तमाम बैनुल अक़वामी क्रिकेट से लुत्फानंदोज होंगे। मैचेस A स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर नशर किए जाएंगे। इनमें बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज शामिल हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का सह अफ्रीकी सीरीज भी शामिल। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के फरोग के लिए ये बड़ी कामयाबी है। ARY और A स्पोर्ट्स खेलों के फरोग के लिए काम करते रहेंगे। A स्पोर्ट्स पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ियों का टैलेंट सामने ला रहा है। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की 63वीं बरसी। मौलवी अब्दुल हक की पूरी जिंदगी उर्दू की तरवीज और तरक्की फरोग के लिए वक्फ हुई। अदबी खिदमात पर 23 मार्च 1959 को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती हुस्न कारकर्दगी एजाज से नवाजा। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी याद में यादगारी टिकट भी जारी किया था।